नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। हमारा भारत में खास नजर दिल्ली और महाराष्ट्र पर। एक जगह नई सरकार बनने की तैयारी है तो दूसरी जगह विधानसभा चुनावों की पूरी तैयारी इस वक्त दिख रही है। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं, महायुति को बहुमत मिला है, लेकिन सारा पेंच कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल पर आकर फंस गया लगता है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन सीएम का नाम फाइनल नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे अपने गांव से मुंबई लौट आए हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जनता के लिए काम करना है, बीजेपी के फैसलों को मेरा पूरा समर्थन है। यानी शिंदे अब नरम पड़ गए हैं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनावों के लिए वो किसी से कोई तालमेल नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। नवंबर में ही आम आदमी पार्टी 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं बीजेपी भी सक्रिय हो रही है। उसने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि वो ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाल लें। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। 4 पानी की बूंदों को अगर आप हमला कहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप समझ लीजिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं। फिरौती, वसूली और भ्रष्टाचार, यही आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार। अगला साल आने में 1 महीना बाकी है और अगले साल ही है दिल्ली विधानसभा के चुनाव। दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिसे सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी भी बेकरार है। दिसंबर महीने के पहले ही दिन दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई। ये तस्वीरें 29 नवंबर शनिवार की हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शख्स ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड फेंक दिया। केजरीवाल ने कहा कि यह घातक हो सकता था। इसी बहाने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने निशाना साधा। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 4 पानी की बूंदों को आप हमला कहते हैं। तो वहीं कपिल मिश्रा ने तंज कसा कि केजरीवाल अपना चुनावी कैंपेन इसी तरह शुरू करते हैं। 4 पानी की बूंदों को अगर आप हमला कहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप समझ लीजिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं। अशोक झा, वो अगर गंदा पानी लेकर आपके पास आता है और वो गंदा पानी उछाला जाता है, मैं कह रहा हूँ उछाला जाता है, तो वो आपको एसिड दिखाई देता है। दिल्ली में चुनाव का आगाज ही अरविंद केजरीवाल खुद पे हमला करवाते हैं, इसी से होता है। खुद के ऊपर हमला हो गया जी, किसी ने मिर्च फेंक दी, कोई हत्या की साजिश कर रहा है, यहीं से शुरू करते हैं कैंपेन, क्योंकि बताने के लिए अपना कोई काम बचा ही नहीं है। मुद्दे कई हैं, लेकिन ताजा मुद्दा जिस पर आप और बीजेपी दोनों भिड़ी हैं, वो है आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी का। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को नरेश बाल्यान को जबरन वसूली केस में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये साफ हो गया है कि जो भी शिकायत करेगा उससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये खेल 4-5 सालों से चल रहा था और हम दिल्ली पुलिस से इस मामले की जांच की भी मांग कर रहे हैं। सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। मेरी बात टेप हो रही है, तो उसने नंबर बदलने शुरू किया। आपने ऑडियो में सुना होगा कि बार बार वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा नंबर देता हूँ। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से टाइम लेकर उनको एक पत्र देने जा रहा हूँ कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए। बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर भी राजनीतिक गरमाई हुई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने LGVK सक्सेना को चिट्ठी लिखी। आतिशी ने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर को मार्शल्स को फिर से रखने का प्रस्ताव आपको भेजा था। तब से आपकी तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दीजिए। आपकी स्वीकृति का इंतजार पूरी सरकार, मार्शल्स और पूरी दिल्ली की महिलाएं कर रही हैं।
6 रेवड़ी तो हो गई, 7वीं रेवड़ी आने वाली है। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टियों के गठबंधन को लेकर भी नई घोषणाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अकेले ही सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में दिल्ली की 7 सीटें हारने के बाद आप और कांग्रेस का साथ अब छूट गया है। विधानसभा चुनावों की अब सुबुहार शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? कुछ दिन पहले तक लोकसभा चुनाव में जहां 7 में से 7 सीट हारे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब उनका रिश्ता था हम साथ साथ है। आज वो रिश्ता बन चुका है हम आपके हैं कौन। इस बीच चुनाव को लेकर आप और बीजेपी दोनों ने ही कमर कस ली है। अरविंद केजरीवाल खुद पदयात्रा पर निकले हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी स्पेशल प्लान बनाया है। सभी पदाधिकारियों को ग्राउंड पर उतारने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर छोटी छोटी बैठक करने के लिए बोला गया। केंद्र के काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाने के लिए कहा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि झुग्गी बस्ती पर ज्यादा फोकस किया जाए। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे अब दिल्ली में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिलक नगर के सिंगला स्वीट्स का दौरा किया, जहां फायरिंग की घटना सामने आई थी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा। हम शांति चाहते हैं, राजनीति नहीं। हम देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में ये आम बात, इस किस्म के शूट आउट आम बात हो गई है। अभी 2 दिन पहले मैं नांगलोई गया था, वहां भी एक दुकान वाले के दुकान के बाहर शूट आउट किया गया। इस साल अभी तक 160 फिरौती की कॉल आ चुकी हैं। 160 तो वो कॉल्स हैं जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। अक्सर क्या होता है कि जब किसी बिजनेसमैन को इस तरह की कॉल आती है, उसे कहा जाता है कि पुलिस को मत बताइए, नहीं तो तेरे को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और अब खबर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नतीजे आने के 1 हफ्ते बाद भी सस्पेंस जारी है। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे कुछ दिनों के गांव प्रवास के बाद वापस लौट आए हैं। मुंबई निकलने से पहले सतारा में शिंदे ने कहा कि महायुति के तीनों दलों में अच्छा तालमेल है और सोमवार की बैठक में मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो तय करेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन रहेगा। सरकार के गठन की कवायद के बीच अचानक गांव जाने पर शिंदे ने कहा कि चुनाव में बहुत भाग दौड़ हो गई थी। मैं 2.5 साल के कार्यकाल में कोई छुट्टी मैंने नहीं ली थी, इसीलिए मैं गांव गया था। मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं है। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। चिंता मत करो, सब बराबर होगा। और कल बैठक में ये फैसला भी होना है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद नॉर्थ ईस्ट क्यों बन रहा है सैलानियों की पहली पसंद, जानेंगे। आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के उत्तर पूर्व के राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, लेकिन वहां के हालात सैलानियों को दूर करते रहे। अब शांति है और उग्रवाद पर लगाम लगी है, जिससे पिछले कुछ सालों में यहां सैलानियों का आना भी बढ़ गया है। ये कैसे मुमकिन हो पाया, हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इनक्रेडिबल नॉर्थ ईस्ट यानी अभूतपूर्व उत्तर पूर्व।
बात चाहे कुदरत के नजारों की हो या फिर जंगल और जानवरों की हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य इस मामले में विशाल भंडार समेटे हुए हैं। यहाँ पर्यटन बढ़ाने की अकूत संभावनाएं हैं, जिन्हें राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह समझ रही है। और अब केंद्र ने फैसला लिया है इस क्षेत्र को नए और बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने का। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। The 12th International Tourism Mart in Kaziranga। हाल ही में यहाँ ITM यानी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 624 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इससे यहाँ के पर्यटन स्थलों का विश्व स्तरीय विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र में शांति स्थापित होने के बाद यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। उत्तर पूर्व के राज्य बेहद सुंदर हैं। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उग्रवाद और दूसरी वजहों के चलते असम पहले काफी अस्थिर था, लेकिन 2014 के बाद कई शांति समझौते हुए हैं। लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। पर्यटन विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। पीएम की पहल के बाद नॉर्थ ईस्ट में शांति है। यहाँ के ज्यादातर राज्यों में कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। बात काजीरंगा नेशनल पार्क की ही करें तो इसे 50 साल हो गए हैं। पिछले 10 साल में इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1300 वर्ग किलोमीटर हो गया है। टूर ऑपरेटर्स और विदेशी सैलानी भी यहाँ आना चाह रहे हैं। हमने वहाँ कुछ गैंडे देखे। इसके अलावा सुंदर पक्षी और दूसरे जानवर भी देखे। बाघ भी दिखा। हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने इस तरह की सफारी पहले नहीं देखी। यह अलग ही तरह का अनुभव था। वन्य जीवों के साथ ऐसा कनेक्शन बहुत ही अलग था। ये बहुत जरूरी है। हमें प्रकृति का ख्याल रखना होगा। ज्यादा सैलानी आएंगे तो ज्यादा कमाई भी होगी। इससे एक सींग वाले गेंडों समेत दूसरे जानवरों की सुरक्षा करने में भी मदद मिलेगी। ज्यादातर सैलानी दूसरे राज्यों और दूसरे देशों से आते हैं। जो व्यवस्था हम सैलानियों को काजीरंगा में दे रहे हैं, ये बातें बाहर से आने वाले दूसरों लोगों तक पहुंचेंगी। इससे यहाँ सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में काजीरंगा का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन केंद्र सरकार अब सैलानियों को लुभाने के लिए दूसरी जगहों को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता जब भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी काजीरंगा पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य झुमुर भी किया था। उत्तर पूर्व में बढ़ते टूरिज्म के आंकड़ों की बात करें तो 2014 में यहाँ करीब 70 लाख सैलानी आए थे, जबकि पिछले साल ये संख्या बढ़कर 125 लाख हो गई। अब इसे और आगे ले जाने की कोशिश है। काजीरंगा में कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, NDTV इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।